जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसा देखेंगे वैसा ही लोग दिखाई देते हैं। इस संसार में बहुत रिश्ते हैं, जैसे आपका माँ बाप का, अंकल आंटी का। तो हम जैसा देखते हैं वैसा ही हमको दुनिया दिखाई देती है। अगर हम किसी को अपने माँ के रूप में देखते हैं तो हमें माँ हर जगह नजर आती है। अगर हम बाप के रूप में देखते हैं तो सब हमारा पेरेंट्स ही दिखाई देते हैं। तो हम जैसा देखते हैं वैसा ही दुनिया हमें दिखाई देती है। तो एक छोटी सी कहानी के थ्रू आपको बताऊंगा कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही दुनिया हमें दिखती है। एक बहुत बड़ा आदमी रहता है और एक गांव में बहुत बड़ा वैद्य रहता है। कौन? बहुत बड़ा एक हकीम रहता है जो बड़े बड़े बीमारियों का इलाज करता है और बहुत ईमानदारी से पैसे भी लेता है, बहुत दूर दूर तक। तो बड़ा आदमी जो है सोचता है कि हमारे शहर में आजकल पेशेंट आना आखिर बंद क्यों हो गए, और बड़े बड़े शहर के डॉक्टर उसके पास कंप्लेन लेके जाते हैं कि आज हम लोग इतना एजुकेशन किए, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए और सारे लोग उसके पास ही जाते हैं। तो बड़ा आदमी को बहुत गुस्सा आता है और जाता है उस हकीम के पास। तो देखता है कि काफी पेशेंट उसके पास लाइन में लगे हुए हैं। कितने? बहुत सारे पेशेंट जो है उसके पास लाइन में लगे हुए हैं। ये बोलता है मैं शहर से आया हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बिजनेसमैन हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारा हॉस्पिटल है, बोलो मेरे को जल्दी मिलने के लिए। फिर भी वो हकीम जो है शांत स्वभाव से पेशेंट को देखते चला जाता है और बोलता है कि उनको रुकने के लिए बोलिए, ठीक है, क्योंकि हमारे नजर में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। आप जितने लोग आए हैं वो पेशेंट है, सबको दवा की जरूरत है। कोई यहाँ पर कोई वीआईपी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। उसके अंदर हकीम के अंदर क्या रहता है? बहुत पेशेंस से रहता है और जैसा एक आदमी को देखता है सबको एक ही दृष्टि से देखता है। उसके अंदर कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, इसलिए उसके पास काफी लाइन लगी रहती है डेली। बड़ा आदमी को बहुत गुस्सा आता है, मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं देख लूंगा ये करके। लास्ट में उसका नंबर आता है और फिर आकर के बोलता है तुमको मालूम नहीं कि मैं इतना कितना वेट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन तुमने फिर भी हमको वेट करा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम्हारा ये सब बढ़िया बढ़िया बिस्तर बंद करवा दूंगा, तुमको जान से मरवा दूंगा। बहुत गुस्सा करता है उस हकीम के ऊपर, गांव के डॉक्टर के ऊपर। गांव के हकीम बोलता है नमस्कार, रियल में आप बहुत बड़े आदमी हो, बोलिए क्या बात है। हकीम भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई गुस्सा में आता है तो हम भी गुस्सा में जाएंगे तो हमारे में उसमें क्या फर्क नहीं रह जाएगा, रहेगा फर्क। सामने वाला जैसा एटीट्यूड आपके साथ रखता है, जरूरी नहीं है कि आप भी वैसा आप उसके साथ एटीट्यूड रखो। सामने वाला जैसा बिहेव आपके साथ करता है, जरूरी नहीं है कि आप भी उसके साथ बिहेव वैसा ही करो। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। इसके बाद हाँ में हाँ मिलाकर के हकीम भेज देता है। फिर वो अपने गांव को तरफ, शहर की तरफ जाता है, जाके अपने पिताजी को ये सारी कहानी बोलता है। पिताजी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, आज मैं इस शहर का इतना बड़ा आदमी, मेरे अंदर इतना सारा हॉस्पिटल है, फिर भी वो एक मामूली सा हकीम जो है गांव का, मेरे से मिलने से
मना कर दिया और हमको लाइन में लगा दिया। लेकिन बाद में फिर उसने बोला आप ही इस संसार में सबसे बड़े हो, हार मान गया। मेरा गुस्सा फिर मेरे को मुस्कुराहट में बदल गया। तो उसके पिताजी बोले हार नहीं, वो नहीं माने, हार जो है हकीम नहीं माना, क्योंकि उसका कैरेक्टर है पेशेंस। समझ में आया? क्योंकि उसने तो गुस्सा पे कंट्रोल कर लिया है। क्या किया है? उसके अंदर गुस्सा नाम का कोई चीज ही नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास गुस्सा ही था। मत तो आज भी तुम्हारा ही है और मत कल भी तुम्हारा ही था। हार तुम्हारा आज भी हुआ और हार कल भी था, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे मुताबिक हुआ तो हम खुश है। जैसा तुम चाहता था वैसा ही उसने किया, कि मतलब जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि, तुमको जैसा चाहिए वैसा ही वहां पर भी मिला बाद में, इसलिए तुम खुश हो। तो आपने देखा कि जैसा हम सोचते हैं अगर हमारे मन के मुताबिक होता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जैसा हम सोचते हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है तो हम आग बबूले हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। तो ये हमारी सोच है। तो आपका वीडियो आपने देखा कि जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।